हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4 की सब यूनिट 1.4.4। ठीक है, इसके पहले के भी पार्ट्स हम कर चुके हैं, 2 पार्ट्स हो गए हैं और ये लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। तो इसकी हेडिंग है वैन डीचिक अप्रोच डेवलप्ड बाय द डच एजुकेटर जैन वैन डेच। इसमें क्या है, ये एक एजुकेटर है, ठीक है, इन्होंने ना एक अप्रोच दी है फॉर डेफ ब्लाइंड पर्सनस। ठीक है, कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन टू एड्रेस ये क्यों बना है, ये असेसमेंट इसलिए बना है ताकि ये डेफ ब्लाइंड पर्सन की यूनिक नीड्स को एसेस कर सके। इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, इन्वायरमेंट पे फोकस करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फोकस करता है, यानी कि ये सारी एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग। अब इसमें असेसमेंट और इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम उसका असेसमेंट करते हैं और प्लानिंग करते हैं, फिर सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन मीन्स मल्टी सेंसरी का यूज़ करना। फिर कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, साइन लैंग्वेज, टेक्टाइल, ये सारे पॉइंट्स इसी में आएंगे। फिर इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दिया जाता है कि वो कितना एक्सप्लोर कर सकता है अपने इन्वायरमेंट से। अडेप्टेड करिकुलम को अडेप्ट करके यूज़ करना। कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेशन करना। ऑगमेंटेटिव एंड असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऑगमेंटेटिव असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करना टू हेल्प द कम्युनिकेशन। ठीक है, उसको ज़्यादा एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो तो वो कम्युनिकेशन कर पाए। नेक्स्ट, ऑनगोइंग असेसमेंट एडजस्टमेंट। अब ऑनगोइंग असेसमेंट चल रहा है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना, अडेप्टेशंस करना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लाना। तो ये सारी अप्रोचेज है जो वैन डेस्ट में दी है, किसके लिए, डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, इनको ना 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना। मैंने ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं, आप कोशिश करना कि आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ। नेक्स्ट इज 4.5। अब 4.5 में क्या करना है, 4.5 में हमको इकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम उस इंडिविजुअल और उसके इन्वायरमेंट के बीच का इंट्रैक्शन देखते हैं कि वो इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट से कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, कितना एक्सेस कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल, इसमें फिजिकली, सोशली, कल्चरली और इंस्टीट्यूशनली, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब इकोलॉजिकल असेसमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन, ये एजुकेशन में यूज़ होता है, साइकोलॉजी में यूज़ होता है, सोशल वर्क्स में यूज़ होता है। इसके कुछ की कंपोनेंट्स भी हैं। मल्टी लेवल एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस कैसा होता है, मल्टी लेवल होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव लिया जाता है। कोलैबोरेशन यानी कि मोर देन वन इंडिविजुअल और प्रोफेशनल इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग, उसको ऑब्जर्व करना उसकी नेचुरल सेटिंग में। नेचुरल सेटिंग में होम आ सकता है, उसका क्लासरूम आ सकता है, स्कूल आ सकता है। ठीक है, वो सेटिंग जिससे वो मतलब फैमिलियर हो, उसको बोलते हैं हम नेचुरल सेटिंग। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ बेस्ड फोकस मीन्स हमको फोकस करना है उसकी स्ट्रेंथ्स पे, एबिलिटीज़ पे, कैपेबिलिटीज़ पे। कल्चरल कॉम्पिटेंस देखना है। इन्वायरमेंटल प्रेस पे ध्यान देना है। फंक्शनल असेसमेंट करना है। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स अगर उससे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, उसको ब्रशिंग करना नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अडेप्ट कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हर दिन एक ही चीज़ नहीं कराएंगे, चीज़ चेंज भी करेंगे, तो हमको उसको अडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। आउटकम मेजरमेंट, सारे आउटकम्स को मेजर करना है, जो जो आउटकम्स वो दे रहा है। इंटरवेंशन प्लानिंग, और इंटरवेंशन प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये तो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल असेसमेंट। अब नेक्स्ट स्केल हमारा आता है कैलियर एजूसा स्केल। कैलियर एजूसा स्केल क्या कहता है, इट इज स्पेशली फॉर डीबी, किसके लिए होता है, डीबी, डेफ ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है। फॉर एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम,
कौन सी टीम के लिए? इंटरडिसिप्लिनरी टीम। एक होता है मल्टी डिसिप्लिनरी और एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी। ये दोनों ही टीम्स हैं, दोनों ही इनकी इंटरवेंशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये किसने बनाई है? ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम ने बनाई है। नेक्स्ट, स्पेशली वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट विद विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। किन के लिए होती है? तो जिनको दिखाई नहीं देता है और जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए होती है। बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेस रिलेटेड टू द विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल डेवलपमेंट। ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वही सारे टूल्स होते हैं, वही सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको विजुअली हेल्प करे, ऑडिटरी हेल्प करे और टेक्टाइल डेवलपमेंट में हेल्प करे। मेथड्स ऑफ असेसमेंट थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इन क्लासरूम सेटिंग। इसमें जो सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता है अपनी क्लासरूम की सेटिंग में। एक आता है इसमें जी और एक आता है इसमें एच। अब जी क्या है? ये एक स्केल है जिसमें हम डीबी पर्सन को असेस कर सकते हैं। जी स्केल इज एडमिनिस्ट्रेटिंग। ये अब इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ये टीचर कर सकते हैं या पेरेंट कर सकता है। ठीक है, वो करेगा जो कि चाइल्ड के बिहेवियर से ना बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, वही स्केल को यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें डायरेक्शंस आती हैं, इसमें मोटर डेवलपमेंट आता है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ आती है, एडीएल आता है, डेली लिविंग स्किल्स आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है और सोशलाइजेशन आता है। तो ये है हमारा जी स्केल का पार्ट। ठीक है, ये इसी स्केल की बात कर रहे हैं हम, कैलियर एजूसा स्केल। इसमें एक जी पार्ट होता है और एक एच पार्ट होता है। तो जी पार्ट कौन यूज़ किसके लिए होता है? डीबी चाइल्ड के लिए होता है। ये पेरेंट और टीचर दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको वो पर्सन यूज़ करेगा जिसको चाइल्ड का जो बिहेवियर है ना वो उससे फैमिलियर हो, उसको पता हो कि चाइल्ड कैसा बिहेव करता है। तो इसमें ये स्केल्स आते हैं: डायरेक्शन, मोटर डेवलपमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, डेली लिविंग स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन। ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज एच स्केल। एच स्केल किसके लिए होता है? ये भी डीबी चाइल्ड के लिए ही होता है। अब इसमें कौन कौन सी डोमेन्स आती है? रिप्रेजेंशियल एंड सिम्बॉलिक एबिलिटीज़। इसमें रिप्रेजेंट, कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है, और सिम्बॉलिक एबिलिटी, सिम्बल्स का यूज़ करके वो कैसे सीख सकता है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, कितना वो बातों को एक्सेस कर सकता है। फिर इंटेंशनल कम्युनिकेशन और रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मीन्स जवाब देना। ठीक है, ये सारी डोमेन्स आती हैं इसमें। थर्ड हमारा आता है ओरिजिन प्रोजेक्ट इन्वेंटरी। ओरिजिन प्रोजेक्ट इन्वेंटरी क्या होता है? ये भी एक प्रोजेक्ट है। ये प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए होता है और इसमें सारे ब्लाइंड और वीआई पर्सन आते हैं, ये उनके लिए होता है। इट इज़ अ स्किल इन्वेंटरी। ये एक स्किल इन्वेंटरी है एंड करिकुलम डिज़ाइन। इसके अंदर करिकुलम डिज़ाइन भी होता है फॉर द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बर्थ टू 6 ईयर्स। ये 0 से 6 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है? यूज्ड बाय पेरेंट, टीचर, विजन स्पेशलिस्ट, काउंसलर। ये सब इनको यूज़ कर सकते हैं। नॉट डिसाइंड फॉर 6 ईयर ओल्डर। अगर 6 साल से ज़्यादा का बच्चा हो जाता है तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, इट कंसिस्ट, अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें मैनुअल आता है, टीचिंग एक्टिविटीज़ आती है, रेफरेंस सेक्शन आता है और स्किल इन्वेंटरी आती है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ये लास्ट है इनसाइट मॉडल। इनसाइट मॉडल में क्या होता है? ये एक मॉडल है। ये किसके लिए? ये इन्फेंट, टॉडरल और प्री स्कूल एज के लिए है। ठीक है, इसमें 2 वॉल्यूम्स होती है। ये टोटल 750 पेजेस का होता है। तो वॉल्यूम 1 में हम क्या क्या देखते हैं? वॉल्यूम 1 में हम उसके कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं, हेयरिंग प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं, सोशो इमोशनल सपोर्ट के बारे में देखते हैं, होम विजिट प्लानिंग डिलीवरिंग के बारे में देखते हैं, चिल्ड्रन असेसमेंट के बारे में देखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सारा उसका जो हम सोशलाइजेशन के थ्रू जो हम कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन बढ़ाना, हेयरिंग बढ़ाना, उसका सपोर्ट को देखना, उसकी आगे की प्लानिंग करना, चिल्ड्रन को असेसमेंट करना। तो वॉल्यूम 1 कंसिस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में क्या आता है? वॉल्यूम 2 में आता है उसका विजन, उसका कॉग्निशन, उसका ग्रोस मोटर, फाइन मोटर एंड सेल्फ हेल्प। तो यहाँ पे हम उसको इंडिपेंडेंट बनाने की बात करते हैं। वॉल्यूम 2 में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये हमारी 4.5 भी ख़त्म होती है। 4.4 में हमने पढ़ा था वैन डच के बारे में, वैन डच की अप्रोचेस, ये क्यों होता है, किस लिए होता है,
फिर ये किस किस चीज़ों पे फोकस करता है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो उसने इन्वॉल्व किए अपनी अप्रोचेस में। फिर हमने 4.5 में असेसमेंट के बारे में देखा, टूल्स के बारे में देखा, जैसे इकोलॉजिकल असेसमेंट एक टूल है, स्केल एक टूल है, कैरियर अजूसा स्केल, इसमें जी पार्ट होता है, एच पार्ट होता है, एंड देन एक ओरिजिन प्रोजेक्ट इन्वेंटरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें इंसाइट मॉडल होता है, इंसाइट मॉडल में 2 वॉल्यूम्स होती हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ठीक है, तो आपकी आज ये हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है।